आप झूठ क्यों बोल रही सभी जी? ऐसा कैसे हो सकता है? ईशान आपके साथ कैसे हो? एक मिनट, कहीं आप इनका एहसान उतारने के लिए तो नहीं कर रही हो? इन्होंने आपकी बेल करवाई तो इसलिए आप इनकी बेल करवा। एक मिनट सभी जी, आप इनके दबाव में आकर तो नहीं कह रही? सभी जी, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा, कोई नहीं छुएगा आपको। बस इतना बता दीजिए कि ये आपके साथ नहीं थे और आप झूठ कह रही हैं। झूठ नहीं बोल रही मैं। सवी ईशान की बेल करवाने पुलिस स्टेशन में भंवर पाटिल को चौंका देती है जब वो उसे ये बोलती है कि ईशान उसके साथ रात में था तो वो किसी और के साथ कैसे होता। पर भंवर पाटिल को ये लगता है और खुलेआम बोलता है कि क्या सवी ईशान का एहसान उतारने के लिए तो ये सब नहीं कर रही, या फिर भोसले परिवार के दबाव में आके तो ये नहीं कर रही, क्योंकि इससे पहले ईशान ने सवी का बेल करवाया था। और एकदम से उतावला हो जाता है और सवी के बारे में ईशान और बाकी सबके सामने बिल्कुल अपना आपा खोकर ये बोल बैठता है कि ईशान को अगर चाय ही पीनी थी तो वो 5 स्टार होटल में क्यों नहीं गया, क्यों जाना पड़ा उसे अपनी एक्स वाइफ के पास जब वो किसी और से शादी रचाने जा रहा है। और बोलते बोलते एकदम से आग बबूला हो जाता है भंवर पाटिल। पर अब राव साहब उससे तंज कसते हुए ईशान को पहले छोड़ने की हुक्म देते हैं, क्योंकि उनके पास बेल पेपर्स हैं, और फैमिली ड्रामा की पेशकश को वहीं खत्म करने की सलाह देते हैं भंवर पाटिल को। मामला ईशान के शादी का नहीं है, ना ही उसके डिवोर्स का, ना ही फैमिली कोर्ट का। बेल पेपर्स मिल गए तुमको और साथ में गवाह भी। जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को छोड़ दे, अपनी ड्यूटी कर, समझ ला, वो भी लौका। पर ईशान का सवी के घर जाना और रात भर उसके पास रहना रीवा को तो हजम ही नहीं होती, और वो ईशान से चीख चीख कर पूछती है घर पर कि ईशान सवी के पास आखिर क्यों गया, क्या वो उसे कुछ ऐसा छुपा रहा है जिसकी जानकारी रीवा को नहीं। पर जहां अक्का साहब को ईशान की दिल की स्थिति मालूम है, ईशान कोई जवाब नहीं देता। बस वो तो यही सोच रहा है कि सवी कैसे उसे बचाने के लिए अपने दामन में दाग लगा ली खुद। आखिर दुनिया अब उसके बारे में क्या नहीं कहेगा। पर अब जब राव साहब सवी को घसीटते हैं ये बोलकर कि ये सब उसी का करता धरता है, पहले तो वो प्रॉब्लम खुद क्रिएट करती है, फिर अच्छी बनकर सॉल्व करने भी खुद पहुंच जाती है, तब ईशान का सब्र टूटता है और वो राव साहब को नसीहत देता है कि वो सभी को ये सब में ना घसीटे। आखिर उसकी गलती है ही क्या, वो तो उल्टे ईशान को बचाई है। पर अब यशवंत राव का पारा हाय है सभी की तरफदारी सुनकर ईशान के मुंह से, और राव साहब ईशान को जड़ते हैं एक जोर का थप्पड़, और फिर एक बार मारने वाले होते हैं अगर वो सभी का नाम भी लिया तो, जब रीवा सामने आकर खड़ी हो जाती है ईशान के बचाव में। और फिर राव साहब अपना फैसला सुनाते हैं परिवार के सामने ईशान को कि अगर वो अब एक बार भी और मिला या सभी का नाम भी लिया तो राव साहब ईशान से जिंदगी भर कभी बात नहीं करेंगे और उसके जिंदगी से ही चले जाएंगे। और अब राव साहब का ये भयानक रूप देख जहां सब चौंक जाते हैं, वहीं ईशान के पास कुछ नहीं बोलने के लिए उस काका साहब को जिनके लिए वो अपनी जिंदगी लगा दिया, उनका नाम रोशन करने के लिए भोसले इंस्टीट्यूट द्वारा। पर क्या अब कभी यशवंत राव को अपने इस बोले हुए पर होगा पछतावा, या फिर वाकई में ईशान से वो हो जाएंगे इतने दूर कि चाहकर भी उसे कभी देख भी नहीं पाएंगे। आखिर भंवर के जाल से जिस सवी ने ईशान को बचाया, क्यों राव साहब को सवी की बलिदान नहीं दिखती? क्या सभी
इतनी भी बुरी है यशवंत राव के नजर में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेबाकी से बात रखती है। देखते रहिए आगे क्या होता है इस नाजुक सी कड़ी की मोड़ में, जहां हम एक बाप बेटा का रिश्ता और जहां सवी जैसी लड़की एक परिवार के खातिर अपने नाम का बलिदान कर बैठी, उस परिवार में आखिर उसकी इज्जत क्यों नहीं। देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की अपडेट्स यहीं पर। सभी सभी सभी, ये सभी चालीसा कब खत्म होगा तेरा? अरे तुम दोनों ने मिलकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, अभी भी नहीं समझा तू? जवाब दे। देख किशन, आखिरी मौका देता हूं तुझे, लास्ट चांस। आज के बाद अगर तूने सभी से बात की या उसको मिला, तो आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। याद रखना, जिंदगी भर बात नहीं करूंगा तुझसे।